रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि एज कंसीडर्स एंड यूथ वेंचर्स। आयु सोचती है और जवानी करती है। मैंने इस पे बड़ा गहरा विश्लेषण किया, लेकिन ये किसी कोण या फिर किसी एंगल से मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बात गलत है। विवेकानंद जी जिए मात्र 39 साल, लेकिन पूरी दुनिया को हिला के गए। कहा जाता है कि संगीत उनमें भी समाहित था। वो मृदंग वादन करते थे और मृदंग वादन से ही ईश्वर से जुड़ गए थे। एक तरफ रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, जिनके स्पर्श मात्र से वो बेहोश हो जाते थे, तो दूसरी तरफ वो इतने अच्छे मृदंग वादक। समझ नहीं आता कि एक सिक्के के दोनों पहलू उनमें समाहित थे। तो क्या आपको क्या लगता है सर कि उन्होंने जो ईश्वरत्व को पाया, या फिर इतनी कम उम्र में भारतीय संस्कृति या सभ्यता को इतने विराट स्तर पर पहुंचाया, इसका क्या कारण हो सकता है? संगीत या योग? संगीत युग को आप अलग अलग परिभाषित नहीं करें। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र लिखे, उन शास्त्रों का उद्देश्य क्या था? आनंद। दरअसल पहले जो जीवन के उद्देश्य थे, ये आप जान लें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 उद्देश्यों के लिए आदमी जीता था। अब आनंद वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जन्म के तुरंत बाद से जो हर पल आपका हर क्षण गुजर रहा है, वो आपको मृत्यु के करीब तर करीब लिए जा रहा है। अब हर क्षणों को जीने के लिए जो बाद में चलकर इतना दुरूह हो जाता है, जीने की क्रिया दुरूह होती है। वैसी स्थिति में ऋषि मुनियों ने ये साधन उपलब्ध कराया। 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां के अपने अपने डिमांड्स हैं। जीव है तो जीव चाहता है कि भाई बेहतर चीज खाने को मिले, बेहतर चीज खाने को मिले। अब जब बेहतर चीज खाने को मिलेगा तो आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन महसूस करेगा। वो तो तत्क्षणिक है, क्योंकि जीव वाले आनंद में और योग और संगीत वाले आनंद में तो जमीन आसमान का नहीं, फर्क है। मैं जा रहा हूं, आप सुन ले उसको। तत्क्षण है और मैंने कुछ क्षण के लिए है, लेकिन वो एक एक पल ही से, एक एक बूंद से समुद्र, एक एक बूंद से समुद्र बनता है। जीव, उसकी जरूरत वही है। आंख, उसकी जरूरत है खूबसूरत चीजों को देखना। मानसिक अवस्था में जब डिमांड्स बढ़ते हैं, मांग बढ़ती है, तो आदमी गहरे चिंतन में आता है। और गहरे चिंतन के लिए स्वर एक बहुत बड़ा साधन है। स्वर, अब मृदंग अगर बजाते हैं तो उसमें तो लय है, लेकिन वो मृदंग बजता होगा तो कहीं ना कहीं स्वर के साथ जी। मिलकर एक स्वर स्थिर होगा उसमें। जी। अब उस लय और स्वर के साथ का, या फिर गायकी में जब स्वरों के साथ आदमी खेलता है, तो जब तक खेलता है तब तक वो जमीन पे नहीं है, वो दूसरी दुनिया में होता है। और इस दरमियान अगर 1 घंटा आपके गुजर गए, तो आपको पता है कि आपने अपने जीवन के कुछ क्षण जो 1 घंटा गुजारे, वो आनंद से गुजारे। और उद्देश्य भी तो हमारा वही है कि हम आनंद से जिए। आयुर्वेदा, योग, पाक शास्त्र, संगीत शास्त्र, ये सारे शास्त्र जो बने हैं, उनका उद्देश्य वही है कि बेहतर से बेहतर ढंग से ये साधना करके आदमी अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पा सके, पूर्णता तक पहुंच सके। इसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, और मैं समझता हूं कि विवेकानंद जी योग, अध्यात्म सभी जाकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। आप कोई स्टेशन से चले, मुगल सराय के स्टेशन है हमारे भारत में, जहां से हर स्टेशन के लिए गाड़ियां खुलती हैं। आप केवल मुगल सराय स्टेशन तक पहुंच जाइए ना, ये मुगल सराय स्टेशन ही शास्त्रीय वो संगीत। तो यहाँ से आप पकड़ लीजिए ट्रेन, आराम से वो आपको मंजिल तक पहुंचा तो देगा। ये फिर तो आपने अर्थशास्त्र के मार्सिलियन की डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया कि वेल्थ इज नॉट एन इन इट सेल्फ, इट इज अ मीन्स टू इन, एंड द एंड इज ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन धन अपने आप में कोई अंत नहीं है, धन एक माध्यम है, वो है मनुष्य कल्याण। मनुष्य। निश्चित। एक चीज और सर कि वही परमहंस योगानंद जी ने ही बताया था कि जब आदमी चरम अवस्था में होता है, उसकी दोनों आंखें भौहों के बीच जो त्रिनेत्र या दिव्य चक्षु का स्थान होता है, वहां स्थापित होने लगती है। वो चाहे मृत्यु भी हो, मृत्यु के समय भी अगर आदमी मरता है या अंतिम घड़ी में होता है, पैर कब्र में होते हैं, तो जिस जैसे जैसे मृत्यु निकट आती रहती है, तो आंख वही दिव्य चक्षु के स्थान पर स्थापित हो जाती है। ये तो हमने देखा है, लेकिन ऐसा मैंने संगीत में भी देखा है। है। वो चाहे श्री भीमसेन जोशी जी हो,
या फिर उनके गुरु पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, उन लोगों की गहराई को मैंने महसूस किया है। उन लोगों की भी आंखें टंग जाती थी। वो तो स्वप्निल अवस्था होती है ना, जब सुर में आदमी खेलने लगता है, जैसे मैंने कोई कल्प रे रे ना 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 इस वक्त आंख हम देखेंगे, हम तो सुर के साथ बात कर रहे हैं, वो स्वर के साथ जब बात होगा, और स्वर चूंकि ईश्वर है, तो हम तो ईश्वर के सामने बैठे हुए हैं, और वो हमारा जब ईश्वर ही मेरे सामने है, आंख कहाँ गए, सांस मैंने कब ले ली, कान ने क्या सुना, ये फुर्सत कहाँ। इसका मतलब यही ना ये हुआ। योग है। योगी क्या होता है? इंद्रियों को वश में कर लेना। और जब संगीत में आप डूबेंगे, तो आपके नाक ने कब सांस खींच लिया, आपके कान ने क्या क्या सुना, आपको कोई खबर नहीं, होश ही नहीं रहती है। तो सुर में आप डूबो, सुर में डूबोगे तो हर चीज मिलेगी। धन्यवाद।